नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवरात्र पर्व पर माता की भक्ति में लीन है श्रद्धालु। मंदिर में अखंड ज्योति कलश की स्थापना। देवी मंदिरों में लग रही भक्तों की कतारें, गूंज रहे माता के जयकारे। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का हुआ आयोजन। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के कई इंतजाम। परीक्षार्थियों को कड़ी चेकिंग के बाद मिला परीक्षा केंद्रों में प्रवेश। पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग करने वाली गैंग का फरार गुर्गा दबोचा गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने किया गिरफ्तार। आरोपी की गिरफ्तारी पर था 5,000 का इनाम। और एल्गिन अस्पताल में बनेगा राष्ट्रीय स्तर का मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दिल्ली के आईटीएम ने किया निरीक्षण। दशहरा एवं ईद मिलादुन्नबी को लेकर कलेक्ट्रेट में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जिला प्रशासन एवं पुलिस ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं धार्मिक संगठनों के जनप्रतिनिधियों से पर्व के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह किया। वहीं कांग्रेस ने नाइट कर्फ्यू हटाने की मांग रखी। हम जबलपुर संस्कार शादी के रिस्पॉन्सिबल नागरिक। जिला शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों और धार्मिक संगठन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। कलेक्टर करमवीर शर्मा एवं पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने सबसे आग्रह किया कि कोरोना संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन हर हाल में किया जाए। जिला स्तर में शांति समिति बैठक ईद मिलादुन्नबी और दशहरा नवरात्र को लेकर आयोजित की गई। इसमें सभी ने अपने व्यूज़ रखे हैं और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी से ने उनको कोरोना की गाइडलाइन से अवगत कराया गया है और आशा है सभी इसका पालन करेंगे। वहीं शांति समिति की बैठक के पूर्व कांग्रेस कमेटी ने बैठक में तय किए गए प्रस्ताव के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें पर्व के दौरान नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। सदियों से लोग नवरात्रि में रात भर देवी जी की आराधना में लगे रहते हैं और पंडालों में मंदिरों में जाके मैं परिवार के हिसाब से दर्शन करते हैं और उसको उन्होंने कह दिया कि रात में 11 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अब आप सोचो, जब ऐसी चीज़ रहेगी तो कौन जाएगा उन पंडालों में दर्शन करने और भगदड़ मचेगी। सदियों से सुबह 4 बजे हमारी माताएं बहनें मंदिर मढ़ियों में जल ढालने जाती हैं। 6 बजे तक तुमने कर्फ्यू लगा रखा है। एक तरफ तुमने भंडारे पर रोक लगा दी, हम लोगों ने उसको मान कर लिया, परंतु दूसरी तरफ तुम जो हमारे खाद्य पदार्थ जो भी हमारे, चाहे वो ठेला वाले हों, दुकानदार हों, अगर वो बेचे हैं तो तुम उनको भगाने का काम कर रहे हो। और पर्दे के पीछे ये भी सौदा हो रही कि हम तुम्हारा ठेला बाजू में लगे रहना देंगे, तुम हमारी, मतलब ऐसी जो तमाम चीज़ें हैं, इस बात की चिंता कांग्रेस पार्टी ने की है। आज बहरहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि पाबंदी जनता की भलाई के लिए है, लिहाजा कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। जबलपुर जिले में 227 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। स्थायी शिक्षकों के आ जाने के कारण कार्य से हटाए गए अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उन्हें अन्य स्कूलों में पदस्थ किया जाए ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। कोरोना महामारी के चलते स्कूलों में स्ट्रेंथ कम हो गई है। कई स्कूलों में स्थायी शिक्षक स्थानांतरित होकर आ गए हैं, जिसके चलते जबलपुर जिले में 227 अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया है और ये बेरोजगारी के कारण परेशान हैं। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि 5-6 वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने के कारण इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, लिहाजा अब प्रदेश स्तर पर इनके अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि लगातार हम 13 से 14 वर्षों से लगातार एक ही साल में कार्य कर रहे हैं, परंतु सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों का केवल शोषण किया जा रहा है। अभी वर्तमान में नई भर्ती के तहत 227 अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है, उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है। सरकार से हमारी मांग है कि इन्हें कहीं और जॉब दिया जाए, वर्ग 2 में सेट किया जाए, वर्ग 3 में किया जाए, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करेंगे। विद्युत मंडल के कर्मचारियों के द्वारा विद्युत लाइनों के आसपास पेड़ों की छटाई के नाम पर हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। ये शिकायत युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से की है, साथ ही अवैध कटाई को रुकवाने की मांग की है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुछ तस्वीरें एवं वीडियो जिला प्रशासन को सौंपते हुए शिकायत की है कि बिजली विभाग के कर्मचारी झाड़ पेड़ों की छटाई के नाम पर छायादार वृक्षों की बेरहमी से कटाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, लिहाजा कार्य की जांच की जाए।
पूर्व कार्यालय के बाहर स्थित एक पेड़ को, जो कि लगभग 25 से 30 वर्ष पुराना था, बहुत मोटा और काफ़ी फलदार वृक्ष था, उसको प्रशासन द्वारा काट दिया गया। एक तरफ जब प्रशासन वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहा हो, दूसरी तरफ ये सरकारी महकमा ही पेड़ काट रहा है। जब हमने कल इसकी जानकारी लेना चाहिए तो उनके अधिकारी कहते हैं हमें इस बारे की जानकारी नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि विद्युत लाइनों के पास पेड़ की डालियों की छंटाई की बात समझ में आती है, लेकिन पेड़ों को तने से काटा जा रहा है, ये बात समझ से परे है। लंबे समय तक देश नेतृत्व की कमी से जूझ रहा था और नरेंद्र मोदी के रूप में देश को सशक्त नेतृत्व मिला है। ये बात सेवानिवृत्त न्यायाधीश HP सिंह ने भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश हित में किए गए कार्यों के बारे में भी चर्चा की। हमारा इतिहास अर्थात रामायण, हमारा इतिहास अर्थात श्रीमद् भागवत पुराण। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सेवानिवृत्त न्यायाधीश HP सिंह ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लंबे समय तक देश नेतृत्व की कमी से जूझ रहा था, लेकिन मोदी के रूप में देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने भारत की छवि को मजबूत किया है और देश में सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। ये प्रबुद्ध जन एक मार्गदर्शन राजनीति में और समाज में देते हैं। इनके मार्गदर्शन से हम राजनीति में हमें आगे क्या करना है और सरकारों को क्या करना है, ये मार्गदर्शन हमें मिलता है। आज हम इनके बीच में संवाद के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की रीति नीति और उनने पिछले 8 साल में देश के लिए क्या किया इस पर चर्चा करेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आए वक्ताओं ने भी प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने विचार रखे। नए भारत और नए कानून की परिकल्पना को साकार करने के लिए सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है, तभी एक देश एक दंड संहिता का प्रावधान लागू हो पाएगा। ये कहना है PIL मैन के नाम से विख्यात वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का, जिन्होंने हिंदू धर्म सेना द्वारा मानस भवन में आयोजित व्याख्यान माला के दौरान लोगों को इस विषय में विस्तृत जानकारी दी। हिंदू धर्म सेना द्वारा मानस भवन में आयोजित व्याख्यान माला में दिल्ली से आए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपने उद्बोधन में एक देश एक संविधान के बारे में बताया। उन्होंने नया भारत नया कानून की परिकल्पना को साकार करने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करने पर जोर दिया। इस बीच उन्होंने अंग्रेजी कानून की खामियां बताई और साथ ही इस अंग्रेजी कानून को न्यायालय में उनके द्वारा दी गई चुनौती के बारे में भी बताया। तू अनुसूचित, तू पिछड़ा, तू अति पिछड़ा, तू सवर्ण, तोड़ दिया। पेट नहीं भरा, बोले इसको थोड़ा और तोड़ना पड़ेगा। 1992 में कानून बनाया उस समय की नरसिंह राव सरकार ने, बोला जातियों पे तोड़ दिया, अब इनको लाओ धर्म के आधार पर तोड़ते हैं। सिख जिस पंथ की स्थापना ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुआ, तो भाई जब भारत आज़ाद हो गया, स्वतंत्र है, नया भारत बन गया, तो अब नया कानून भारतीय कानून बनने की आवश्यकता है। पूरी जनता से मेरा आग्रह है कि अश्विनी जी का साथ दे, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाए, प्रधानमंत्री मोदी जी तक आवाज़ पहुँचे कि ये कानून बनना चाहिए। दोनों सदनों में प्रस्ताव पास करें, अंग्रेजी कानून को रद्द करें और भारतीय संविधान को तुरंत लागू करें। व्याख्यान माला में लोगों को एक देश एक कानून के बारे में विस्तार से बताया गया। दलित वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अजाक थाना पुलिस द्वारा चंडाल भाटा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कमजोर और दलित वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों एवं शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। अजाक थाना पुलिस के द्वारा एक नई पहल करते हुए चंडाल भाटा में दलित और कमजोर वर्ग के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अजाक थाना DSP सुरेखा परमार ने दलित कमजोर वर्ग के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के साथ ही अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए भी प्रेरित किया और खासकर महिला अपराधों के प्रति सजग रहने की भी समझाइश दी गई। वहीं उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का भी प्रयास किया गया। जनजाति वर्गों के लिए लाभ की दृष्टि से उनको अपनी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और अन्याय अत्याचार जो उनके साथ होता है, उनको ज्ञानता के कारण वो लाभ नहीं में योजनाओं का मिल पाता है। आज उसी सामाजिक समरसता को लेकर आज इस कार्यक्रम को रखा गया है।
शिक्षा का अभाव होता है और बहुत ज़्यादा उनमें जागरूकता नहीं होती है। इसीलिए इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको अधिकारों को बताने के लिए या उनको जो सुविधाएं शासन और प्रशासन की तरफ से मिल रही हैं वो देने के लिए आज इस जागरूकता का आयोजन। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान लोगों की शंकाओं का भी समाधान किया गया। आम आदमी पार्टी का जिला स्तरीय सम्मेलन सिंधी धर्मशाला में संपन्न हुआ। सम्मेलन में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। आम आदमी पार्टी के जिला स्तरीय सम्मेलन में आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों के संबंध में चर्चा करने के साथ ही कार्यकर्ताओं को पार्टी के द्वारा चुनावों को लेकर जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस निगम चुनाव में पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी और दिल्ली मॉडल की तर्ज पर प्रदेश में विकास कार्य करेगी। जो हमारा दिल्ली का मॉडल है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, जनता को सुविधाएं देने का, उस मॉड्यूल को हम जबलपुर में उतारना चाहते हैं। जनता अगर हमें मौका देगी तो हम जबलपुर में भी ये सारे काम करके दिखाएंगे। आज आम आदमी पार्टी ने ये भी तय किया कि हमारी अगर नगर निगम में सरकार बनती है, यहाँ नगर निगम में जनता मौका देती है हमें, तो यहाँ जो हाउस टैक्स और पानी टैक्स है उसको माफ़ करेगी आम आदमी पार्टी, और जो कॉमर्शियल टैक्स है उसको हाफ करेगी। और जिनको जनता नकार रही वो पुनः सरकार में आ जाते हैं खरीद फरोख्त करके। ऐसे समय में लोकतंत्र को बचाने का दायित्व भी आम आदमी पार्टी निभाने का प्रयास करेगी। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमने दिल्ली से लेकर देश में जहाँ भी जो बातें कही हैं उसे करने का प्रयास किया है। यहाँ भी नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड के लिए हमारा मैनिफेस्टो होगा और जबलपुर शहर के लिए भी मैनिफेस्टो होगा। मैनिफेस्टो में हम जो वादे करेंगे, एक एक वादा हम पूरा करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। सम्मेलन में पार्टी के सदस्यों को बूथ स्तर तक जाकर कार्य करने पर जोर दिया है। रविवार को एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों के नए मरीजों की संख्या 2 आई है और 2 व्यक्तियों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रशासन द्वारा जारी की गई 4,551 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में 2 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। इसके अलावा 24 घंटे में किसी भी मरीज की कोरोना से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं कोरोना को हराकर 2 व्यक्ति अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। हिरण का शिकार कर उसकी खाल बेचने की फिराक में खड़े एक तस्कर को आधारताल पुलिस ने सुहागी हनुमान मंदिर से गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से हिरण की खाल भी बरामद की है। मूलतः डिंडोरी के रहने वाले तस्कर से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। आधारताल पुलिस ने वन्य प्राणियों का शिकार कर उनकी खाल बेचने वाले तस्कर को सुहागी हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। आधारताल थाना प्रभारी शैलेश मिश्रा के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना पर हनुमान मंदिर के पास दबिश देकर वर्तमान में पन्नी मोहल्ला सुहागी निवासी वीर विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से हिरण की एक खाल भी बरामद की गई है। वहीं पूछताछ पर पता चला है कि वीर विक्रम सिंह डिंडोरी का रहने वाला है और वहीं पर जंगल में हिरण का शिकार किया था। ये जानकारी आई पूछताछ में कि करीबन 1.5 महीना पहले ही अपने गांव गए थे। वहाँ पर कुछ 2 व्यक्ति मिले थे इनको। अभी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया उनका नाम पता। उनसे ये खाल खरीद के लेकर आए थे और यहाँ पर ऊँचे दामों में विक्रय करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय इनको रेड किया गया। पुलिस ने वन्य प्राणी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी से खाल के संबंध में पूछताछ की जा रही है। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।